मैं जानना चाहती हूँ कि लिंग भैरवी देवी के चरणों में महिषासुर के रूप का क्या महत्व है। इसका मतलब है एक स्त्री ने एक पुरुष को मार दिया। महिषासुर पहले एक आदमी है। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन परंपरा में उनकी बहुत बुराई की गई है। तो माना जाता है कि वे बुरे हैं और देवी ने उन्हें मार दिया। और उनका वाहन बेचारा शायद घोड़े का खर्च नहीं उठा सकता था, तो उसने एक भैंस रखी थी। और न सिर्फ उसे बल्कि उसकी भैंस को भी मार दिया गया। भैंस लड़ सकती है, तो अतीत में कुछ लोग भैंसों की सवारी करते थे, क्योंकि लड़ाई में भैंस घोड़े से काफी अच्छी होती है। घोड़े का कद ऊंचा होता है, बस यही फायदा है अगर आप एक अच्छे योद्धा हैं तो। लेकिन भैंस, अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और अच्छा खाना दिया जाए तो वो भीड़ को तहस नहस कर सकती हैं। तो भैंस अच्छी रहती थी। और भारत में लोग लड़ाई में हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे, वो भैंस का इस्तेमाल करता था। इस संकेत का प्रयोग होता आया है बस ये दिखाने के लिए कि इंसान का जंगलीपन, पशु प्रकृति, the animal nature in a man, इंसान की पशु प्रकृति, क्योंकि आप स्वर्ग से नहीं गिरे थे जैसा कुछ लोग मानते हैं, आप विकसित हुए हैं। वो गुण जो अमीबा, केंचुए, टिड्डे, भैंस और हर तरह के जानवर जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनके गुणों के अंश अब भी आप में हैं। आप जानते हैं, वे अब भी आपके साथ हैं। तो ये सभी विवश करने वाले झुकाव हैं। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी ये पहचानती है कि आपके दिमाग का एक हिस्सा रेंगने वाले जानवरों का है। ये रेप्टिलियन दिमाग है जो लगभग मुट्ठी के आकार का है। तो विकास की प्रक्रिया और आधुनिक न्यूरोलॉजी ये पहचानती है कि दिमाग का एक हिस्सा है जो रेंगने वाले जानवरों जैसा है। मतलब ये विकास के उस चरण में है जो स्वाभाविक प्रकृति से चलता है और चीजें अलग तरह से करता है। लेकिन उसके ऊपर a flower of cerebral cortex evolved. सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फूल विकसित हुआ। अगर आप उसके माध्यम से काम करें, जो ऐसी घटना है जो तब हुई जब मनुष्य की रीढ़ सीधी हुई। रीढ़ सीधी होने के बाद बाहरी फूल विकसित हुआ। यही है जो आपको इंसान बनाता है। यही है जो आपको सृष्टि की सर्वव्यापकता के विचार देता है। यही है जो आपको यह विचार देता है कि सब कुछ एक है, जो आपको वैज्ञानिक बनने के काबिल बनाता है, जो आपको आध्यात्मिक खोजी बनने के काबिल बनाता है। लेकिन अगर आप उस पर फिर से जाएं, तो आप में बस खुद को जिंदा रखने का स्वभाव होगा। तो यह सारी प्रक्रिया, इंसान की कोशिशें शिक्षा द्वारा, आध्यात्म द्वारा, ध्यान के द्वारा यही है कि इससे दूर जाकर और बाहरी आयाम से काम करना, जो ज्यादा नई घटना है। लेकिन ये आपको जीवन से अखंड तरीके से जुड़े होने का भाव देता है। अगर आप रेंगने वाले पशु वाले दिमाग से काम करेंगे तो आप बस सीमाएं तय करते रहेंगे। तो जब भी आपको अपने आसपास के लोगों से समस्या हो, हमेशा सीमाएं तय करने की बात हो,
ये मेरा है, ये आपका है, ये मेरी जगह है, वो आपकी है, मेरी हवा आपकी हवा। जब ऐसा हो तो आपको समझना चाहिए कि आप यहां आ गए। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया, योग आयाम, यह देखता है कि इसे कैसे, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के सिर्फ एक आयाम से काम करेंगे तो यह कारगर होगा, पर काफी नहीं होगा। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके प्रमाण मौजूद हैं कि रेंगने वाले जानवर का दिमाग ज्यादा पारदर्शी बनकर बाहरी दिमाग के साथ संपर्क बना सकता है। यहां प्रयोग और अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि ध्यान के कुछ अभ्यासों से रेप्टिलियन दिमाग, जो हमेशा सीमाएं तय करता है, वो बाहरी दिमाग से संपर्क बनाना शुरू कर देता है और ये एक दिमाग के रूप में काम करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि आपको करना चाहिए, फूल खिलना चाहिए। और इसीलिए योग में आप देखेंगे सभी चित्रों में, योगिक संस्कृति में, फूल फूल, छोटा फूल, छोटा फूल, छोटा फूल, बड़ा फूल। वो खिल गया। अगर वो खुल जाता है तो अब इंसानी बुद्धि हर चीज को जोड़ने वाले तरीके से काम करती है, ना कि अलग करने वाले तरीके से। तब आप खुद को अलग नहीं करेंगे, आप दूसरों को खुद में शामिल करेंगे। खुद में शामिल करना कोई सिद्धांत नहीं है। खुद में शामिल करना अस्तित्व की प्रकृति है। कोई भी अन्य प्राणी इसे समझने में सक्षम नहीं है। वे सभी सीमाएं तय करने में लगे हैं। कुत्ता हर जगह पेशाब करता है, टॉयलेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि वो एक साम्राज्य स्थापित कर रहा है, पेशाब का साम्राज्य। इंसान इससे अलग नहीं है। वे यही चीज अलग तरीके से करते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। एक साम्राज्य स्थापित करना, जब हो सके उसे बढ़ाना थोड़ा सा, जब हो सके थोड़ा और बढ़ाना, न हो सके तो दीवार बना लेना। यह हमेशा होता रहता है। तो ये चित्र या ये चिन्ह ये हैं कि उस जानवर को मारकर नीचे गिरा दिया गया है। यही संकेत है। महिषासुर और उसकी भैंस दोनों मरकर नीचे गिर गए हैं। इसका मतलब आप बड़े फूल हैं। संकेत यह भी है कि जब पुरुष प्रकृति अपने ही स्वभाव से जीती है तो ये अपनी मूल प्रवृत्ति में जीती है। मतलब ये जब स्त्री प्रकृति आती है तभी ये थोड़ी सी खुलती है। तो जब ये खुली तो पुरुष प्रकृति या पशु स्वभाव गिर गया उनके चरणों में, क्योंकि उससे वे प्रकट हुईं। तो देवी मंदिर में संकेत सिर्फ यही है कि वे पूरी शक्ति से उठ खड़ी हुईं तो पशु प्रकृति नीचे गिर गई।